Hello, this is Pankaj Kumar Sinha. In this video lecture, we will discuss about structure of chromosome. So let's start the topic. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इस डायग्राम को सबसे पहले हम लोग लेवल करेंगे। ठीक है, लेवलिंग के बाद फिर एक एक पॉइंट को अलग अलग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पेलिकल, ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर होता है क्रोमोसोम का, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहा है। ठीक है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे दिख रहा है अपर साइड में और एक कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक लोअर साइड में और एक ये अनदर एक कॉन्स्ट्रिक्शन और यहाँ पे है। ठीक है, तो इस कॉन्स्ट्रिक्शन को पहले हम लोग यहाँ पे लेवल कर लेंगे। तो इस कॉन्स्ट्रिक्शन को बोला जाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये हो गया आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसको बोला जाता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट। ये हो गया आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट सैट फॉर सैटेलाइट। नेक्स्ट यह है मैट्रिक्स। ठीक है, यह मैट्रिक्स हो गया। ये रेड कलर का एक यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये रेड कलर का यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोल देंगे, सेंट्रोमियर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन लाइक दो सर्कल दिख रहा है, इसको भी इंडिकेट कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका काइनेटोकोर। ठीक है, ये लोअर एंड पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, इसको बोल देंगे यहाँ पे टेलोमियर। ठीक है, टेलोमियर। ओके, इसके बाद यहाँ पर कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये बीड लाइक कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोल देंगे क्रोमोमियर। ठीक है, क्रोमोमियर। ओके, ये पूरा एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में जब हम लोग स्टडी करते हैं मेटाफेज स्टेज में, ठीक है, और मेटाफेज स्टेज सेल डिवीज़न का एक स्टेज है जहाँ पर स्टडी किया जाता है क्रोमोसोम का। ठीक है, तो मेटाफेज स्टेज में प्रॉपर विजिबल होता है क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये हो गया क्रोमैटिड। ठीक है, अब
अगर इसको सपोज कर लें कि अपर साइड में रेड ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसके अपर साइड में पूरा एक क्रोमैटिड है और एक लोअर साइड में एक क्रोमैटिड है, ठीक है। तो मीन्स एक क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, 2 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक लोअर साइड में और एक अपर साइड में। यहाँ पे मैंने इस तरह से इंडिकेट किया है, बट अगर इसको सिंपली अगर अंडरस्टैंड करें तो ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर, ये इस तरह का स्ट्रक्चर ये रहता है क्रोमोसोम का, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, 2 क्रोमैटिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दोनों क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम के लिए क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड की तरह इसको बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं नहीं बल्कि बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, एक क्रोमोसोम के लिए सिस्टर क्रोमैटिड होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक एक स्ट्रक्चर के बारे में कि उसके बारे में क्या डिटेल स्टडी हो सकता है, और आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 11th 12th जो CBSE में जो आप स्टडी करते हैं, तो अगर आप बोर्ड पैटर्न पे स्टडी करते हैं तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पेलिकल, ठीक है। ठीक है, तो पेलिकल के बारे में अगर आपको पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज पेलिकल, ठीक है, तो पेलिकल इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम, which is made up of प्रोटीन, ठीक है। ये किससे बना हुआ होगा, प्रोटीन से बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पेलिकल। इसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो सेकेंड स्ट्रक्चर इसमें आता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, तो मैट्रिक्स आउटर ग्राउंड सब्सटेंसेस होता है प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, ग्राउंड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन क्रोमोसोम which contain क्या क्या कंटेन करेगा, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं कंटेन मिनरल्स, ठीक है, कंटेन मिनरल्स, ठीक है। मिनरल के साथ साथ और क्या रहेगा, तो और यहाँ पे रह सकता है वाटर, ठीक है, वाटर रहेगा, एंजाइम्स रहेगा, एंजाइम्स, ठीक है, प्रोटीन्स, ठीक है। ये सब मॉलिक्यूल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिर क्रोमैटिड के बारे में, ठीक है। तो थर्ड पार्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमैटिड, ठीक है। तो क्रोमैटिड बेसिकली मैंने पहले ही बोला कि क्रोमैटिड कब बेस्ट स्टडी किया जा सकता है, तो एट मेटाफेज स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं बेस्ट स्टडी एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम पर जो मेटाफेज स्टेज आता है उस स्टेज के अंदर क्रोमैटिड का
वेस्ट स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्रोमैटिड के बारे में पहले ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है, 2 क्रोमैटिड प्रेजेंट होते हैं एक क्रोमोसोम में। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, 2 क्रोमैटिड, 2 सिस्टर क्रोमैटिड। टू सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट ऑन each क्रोमोसोम। ठीक है, एक क्रोमोसोम पे क्या होगा, 2 सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि फिर ये जो क्रोमैटिड्स होता है वो बना हुआ कौन कौन से सब्सटेंसेस का बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमैटिड कौन कौन से सब्सटेंसेस का बना हुआ होगा। ठीक है, तो मेडअप ऑफ डीएनए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी आप इसको विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए से बना हुआ होगा, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इससे ये बना हुआ होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्रोमैटिड मेडअप ऑफ डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे बात कर लेंगे कि ये जो दोनों क्रोमैटिड है, ठीक है, ज्वाइंड बाय विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ क्रोमैटिड ज्वाइंड बाय सेंट्रोमियर। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर से ये क्या है, जुड़ा हुआ रहता है दोनों क्रोमैटिड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्रोमोमियर। ठीक है, तो क्रोमोमियर क्या होता है, जस्ट एक बीड लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है किससे, क्रोमैटिड से। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिकेट कर लेंगे, समटाइम्स a bead like structure attached with chromatid is called क्रोमोमियर। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया क्रोमोमियर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिर सेंट्रोमियर के बारे में। ठीक है, सेंट्रोमियर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर के बारे में जब बात करते हैं तो ये दिख रहा है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, रेड कलर का, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, कि बोथ क्रोमैटिड अटैच्ड विथ a disc like structure
इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर। ये रेड कलर का जो है, ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सेंट्रोमियर बोल रहे हैं, ठीक है। इसके इन साइड में यहाँ पे ग्रीन दो सर्कल दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो दो ग्रीन सर्कल है, इसको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, काइनेटोकोर बोला जा रहा है। तो काइनेटोकोर का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काइनेटोकोर, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटोकोर के बारे में भी देख लेंगे, क्रोमैटिड के अंदर ही। काइनेटोकोर, ठीक है। helps in attachment of a spindle fiber at the time of cell division, ठीक है। तो सेल डिवीजन के टाइम पे काइनेटोकोर से ये क्या होता है, अटैच होता है। क्या अटैच होता है, तो स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। जैसे सपोज यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, सेंट्रियोल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये मान लेते हैं कि क्या है, क्रोमोजोम है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, क्रोमोजोम है, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर जो फॉर्म करता है वो आकर यहाँ से अटैच होता है, ठीक है। यहाँ से ये क्या होता है, स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होता है, कब, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पे एक बात और यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूँगा मैं सेंट्रोमियर के साथ, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो काइनेटोकोर जहाँ पे प्रेजेंट है और सेंट्रोमियर, ठीक है, तो सेंट्रोमियर क्या फॉर्म कर रहा है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म कर रहा है। इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, एट सेंट्रोमियर, also called primary constriction, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंड, ठीक है, एंड सैट क्या होता है, ठीक है। तो सैट मीन्स सैटेलाइट, इसको यहाँ पर सैटेलाइट इंडिकेट कर लेंगे, ठीक है। सैटेलाइट, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रोमियर। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने देखा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस के बारे में। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बिसाइड्स प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, another constriction present
is called secondary constriction, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे दिख रहा है कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस दो है, ठीक है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट के बारे में। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट को दूसरे टर्म से भी बताया जाता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट ऑल्सो कॉल्ड नॉर, ठीक है। नॉर के बारे में पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नॉर क्या होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन क्या होता है, तो क्रोमोसोम वाले ही फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने देखा है कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन क्या होता है। तो क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस एक पर्टिकुलर साइट पर जाकर क्या होता है, बाइंड करता है, उसी को हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंड के बारे में, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नैरोअर हो जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये नैरोअर पार्ट जो सेकेंड नैरोअर पार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ह्यूमन क्रोमोसोम के बाई क्रोमोसोम पर, ठीक है। तो मेल के बाई क्रोमोसोम पर यह सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम बाय वाई क्रोमोसोम के साथ साथ कुछ और भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जहां पर ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वाई 1, 10, 13, 17 ये कुछ क्रोमोसोम का नंबर है जहां पर यह सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ही देख लेते हैं सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट, ठीक है। तो आफ्टर नॉर रीजन, ठीक है। नॉर रीजन किसको बोला गया है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे इसको आफ्टर बोला जा रहा है, तो मैंने पहले भी बताया कि क्रोमोसोम इस तरह से ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो आफ्टर नॉर रीजन, ठीक है। आफ्टर नॉर रीजन मतलब ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला जो रीजन है, ठीक है। इसको क्या बोला जा रहा है, सैटेलाइट रीजन बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ पर इस तरह से मैं आपको समझाने के लिए ऐसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, सैटेलाइट बोला जाएगा, ठीक है। तो सैटेलाइट आफ्टर नॉर रीजन, ठीक है। आफ्टर नॉर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर नॉर रीजन, ठीक है। नॉर NOR नॉर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन के बाद वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट बोल रहे हैं। क्लियर, ये हो गया सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। इसके बाद लास्ट एक और आपका पॉइंट यहाँ पे बच रहा है, टेलोमेयर, ठीक है। तो टेलोमेयर क्या होता है इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। टेलोमेयर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर
टेलोमेयर, ठीक है। तो टेलोमेयर यहाँ पे दिख रहा है आपको टेल पोजीशन पर। जब टेल पोजीशन पर जब ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेलोमेयर बोल देंगे, ठीक है। तो पोलर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पोलर पार्ट, पोलर एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो पोलर एंड पार्ट जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टेलोमेयर बोल रहे हैं, ठीक है। तो टेलोमेयर है, बट टेलोमेयर का फंक्शन क्या होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेलोमेयर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बात कर लेते हैं टेलोमेयर का क्या फंक्शन होता है। तो टेलोमेयर प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ one chromosome to the another chromosome, ठीक है, another क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम को अटैच होने से ये क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है, कौन, टेलोमेयर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद टेलोमेयर में एक पॉइंट और यहाँ पर मेंशन करना चाहिए आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है। टेलोमेयर रिच इन ग्वानिन बेस, ठीक है। तो डीएनए वगैरह में हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स। तो नाइट्रोजनस बेस के बारे में वहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस में आ जाता है आपका क्या, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ग्वानिन रिच होता है, ठीक है। टेलोमेयर पे ज़्यादा नंबर ऑफ ग्वानिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो इसके पार्ट हैं उसके बारे में हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया, ठीक है। और ये था आपका क्या, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।